हेलो दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी और मशीनरी की इस दुनिया में कौन नहीं चाहता अमीर बनना। कौन नहीं चाहता कि उसके पास दुनिया की बेशुमार दौलत हो, ढेर सारी गाड़ियां हो, ढेर सारे बंगले हो, आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी हो। ऐसी रईसी आखिर कौन नहीं चाहता। वही जहां कुछ लोग सिर्फ ऐसी जिंदगी के सपने देखते हैं, तो कुछ लोग इस जिंदगी को जीते भी हैं और उसे और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हर सफल कोशिश भी करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें हमेशा भागना ही क्यों न पड़े या अपनी फैमिली से दूर ही क्यों न रहना पड़े। जिस किसी ने भी कामयाबी का स्वाद चखा है, उसने भी बदले में बहुत कुछ खोया है, कितनी खुशियां कुर्बान की है। तो क्या आप भी तैयार हैं अपनी खुशियों की कुर्बानी देने के लिए? क्योंकि हो सकता है आपकी आज की कुर्बानी आपके आने वाले कल के लिए आपका सुनहरा भविष्य लेके आ रहा हो। तो आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे आप भी अमीर बन सकते हो और अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जब भी हम बात करते हैं अमीरी की और अमीरों की, तो हमारे दिमाग में कुछ नाम अपने आप ही आने लगते हैं, जैसे कि अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, सहारा ग्रुप। ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र हमारे दिमाग में आ ही जाता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया और कहां से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की जिससे ये आज यहाँ खड़े हैं। तो आइए आपकी कल्पनाओं को खत्म करते हुए हम आपको आज बताते हैं अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के बारे में। आखिर कैसा रहा इनका सफर, कैसे इन्होंने हासिल किया ये मुकाम और आज ये इतने सफल हो गए हैं कि इन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत के साथ साथ एशिया में भी सबसे अमीर आदमी की पोजीशन पे आ गए थे। लेकिन अब ये दुनिया के 5th सबसे अमीर आदमियों में से एक हो गए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप किसी भी काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करिए, वो आपको उसका फल जरूर देगा। शायद गौतम अडानी ने भी इसी का अनुसरण किया है। जी हाँ, उन्होंने जब भी जो भी काम मिला उसे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया। कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है और इसे करने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी। और उनकी इसी मेहनत और लगन का नतीजा है कि वो आज इंडिया के सबसे रिच आदमी बनकर उभरे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब आपके अच्छे दिन आते हैं और जैसे ही आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं, कई लोग आ जाते हैं आपकी सफलता को आपसे छीनने के लिए और आपको गिराने के लिए। और यही बात गौतम अडानी के साथ भी हुई। जैसे ही इन्होंने शोहरत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की, लोगों को उनकी ये शोहरत खटकने लगी और हर कोई ये सोचने लगा कि जहां हर कंपनीज अपने शेयर डाउन कर रही हैं, वैसे में गौतम अडानी के पास कैसे इतना रुपया आ रहा है। आखिर वो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इनका जन्म 24 जून 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इनके परिवार में इनके माता पिता और ये 6 भाई बहन रहते थे। इनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। लंबा परिवार और लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से इनका परिवार एक चाल में रहता था। इनके एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था मलय महादेविया। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में इनके पास स्कूटर तक नहीं हुआ करता था, तो ये अपने दोस्त मलय के साथ अक्सर उनके स्कूटर पे पीछे बैठकर कहीं भी आया जाया करते थे। मलय से इनकी दोस्ती इसलिए भी काफी अच्छी थी क्योंकि मलय की इंग्लिश काफी अच्छी हुआ करती थी, जबकि गौतम अडानी का हाथ इंग्लिश में काफी तंग था। आगे चलकर ये दोनों साथ में बिजनेस पार्टनर भी बने। अगर अडानी के कॉलेज लाइफ की बात करें तो अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज के लिए इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ भी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरे करते वक्त ही इनके घर में खाने तक के लाले पड़ गए, जिसके लिए इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। और अब इनके सामने काम करने का बहुत बड़ा संकट आ गया क्योंकि इन्हें अपने परिवार का पालन पोषण तो करना ही था। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई ढंग की जॉब ढूंढनी थी जिसमें इनकी पगार इतनी हो कि परिवार के खाने का गुजारा किया जा सके। और यही सब सोचकर इन्होंने मुंबई आने की
ठान ली और मुंबई आकर एक डायमंड की कंपनी में बहुत ही मामूली सी पगार पे नौकरी कर ली। लेकिन ये जॉब करते करते इन्हें ये समझ आ गया कि इतनी मामूली से पैसे में अपने साथ साथ परिवार का गुजारा करना काफी मुश्किल है। और इसके बाद इन्होंने कुछ अलग और नया करने की सोची और इस सोच के साथ इन्होंने ये जॉब छोड़ दी। जिसके बाद अब असली सफर शुरू हुआ और इन्होंने कुछ नया शुरू करते हुए 20 साल की उम्र में हीरे का ब्रोकरेज आउटलेट खोल दिया और इन्होंने उसके बाद इस आउटलेट पे शुरू कर दी जी तोड़ मेहनत और इनके आउटलेट की कीमत अगले 1 साल में लाखों में पहुंच गई। लेकिन ये यही नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर एक प्लास्टिक कंपनी में फिर से जॉब करना शुरू कर दिया, जहां इन्होंने कुछ नया और कुछ अलग भी सीखा। इन्होंने इस प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी सीख रखा था उसको मार्केट में उतरने और कुछ नया प्लान करने का सोचा और इसी सोच के साथ इन्होंने पीवीसी पाइप्स को इंपोर्ट करने का एक नया बिजनेस शुरू किया। इन्होंने 1988 में अपनी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की शुरुआत की और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसे अडानी ने प्रूव कर दिखाया। जहां एक वक्त था जब इनकी पढ़ाई छूट गई, वहीं आज इनकी वाइफ कई हजार गरीब बच्चों को अपने एनजीओ में फ्री में पढ़ाती और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगर आज के समय में अडानी ग्रुप के बिजनेस की बात करें तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां अडानी ग्रुप ने अपना कारोबार नहीं फैला रखा है। फिर चाहे वो कोयले की बात हो, तेल और खनन की बात हो, बंदरगाह की बात हो, तेल और गैस वितरण जैसे हर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर अडानी की दौलत की बात करें तो इस वक्त वो तकरीबन 10 अरब डॉलर के मालिक हैं। देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी आज अडानी के पास है और ये सारी सफलता इन्होंने सिर्फ 30 से 35 सालों के बीच में हासिल की है, वो भी अपनी कड़ी मेहनत और अपने टैलेंट से। मारुति 800 से अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों से चलने वाले अडानी के पास आज फेरारी जैसी कई महंगी गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। इनके पास इनके खुद के प्राइवेट जेट्स भी हैं। इनकी पत्नी का नाम प्रीति है जो एक डॉक्टर है। अगर इनके परिवार की बात करें तो इनके 2 बेटे हैं जिनमें एक का नाम जीत और एक का नाम करण है। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें अडानी विश्व में 5वें और इंडिया और एशिया में पहले सबसे धनी व्यक्ति बनकर उभरे हैं। इनकी सफलता इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में अभी तक ये किताब मुकेश अंबानी के नाम था, लेकिन अब इन्होंने इन्हें पीछे करते हुए खुद का नाम कर लिया है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि अडानी आज जिस भी मुकाम पे हैं, ये उनकी बरसों की मेहनत और स्ट्रगल का नतीजा है। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।